मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। बिहार की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नजर सिर्फ एक आदमी पर टिकी है, नीतीश कुमार। सवाल वही है कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अंदाजा है और ना ही उनकी अपनी पार्टी जेडीयू को। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या फैसला ले लें किसी को पहले से पता नहीं चलता, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव ऐलान के बाद शुरुआत में खबर आई है कि उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। माना जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। 4 मार्च तक ये चर्चा जोरों पर थी कि निशांत कुमार जल्द ही जेडीयू की सदस्यता लेंगे, लेकिन शाम होते होते पूरा समीकरण ही बदल गया। अचानक ये ऐलान हुआ कि खुद नीतीश कुमार ही राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद अटकलों का दौर और तेज हो गया। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर तारीख बदली 14 मार्च। जब वो भी निकल गई तो 16 मार्च की बात करेंगे, यानी राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन नतीजे आ गए और नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बजाय एक नई चाल चली। उन्होंने समृद्धि योजना शुरू कर दी। अब सवाल उठता है कि जब कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है तो ये यात्रा क्यों? दरअसल नीतीश कुमार की यात्राओं का इतिहास बताता है कि ये सिर्फ विकास योजनाओं के निरीक्षण तक सीमित नहीं होती है, ये एक राजनीतिक संकेत भी होती है। जब जब उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, चाहे गठबंधन बदलने का हो या नई रणनीति बनानी है, उससे पहले उन्होंने जनता के बीच जाकर माहौल को परखा है। और इस बार समृद्धि यात्रा भी कुछ वैसा ही इशारा दे रही है। 17 मार्च से शुरू हुई ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीमसराय, गया और औरंगाबाद जैसे जिलों को कवर किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर ये यात्रा विकास कार्यों की समीक्षा, नई परियोजनाओं के उद्घाटन और प्रशासनिक बैठकों के लिए है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मूड टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। असल में नीतीश कुमार इस वक्त दो तरफ से दबाव में। एक तरफ बीजेपी जो ये चाहती है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ दे और ये कुर्सी बीजेपी के पास आ जाए, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू है जो हर हाल में मुख्यमंत्री पद को अपने पास बनाए रखना चाहती है। बीजेपी की रणनीति साफ मानी जा रही है। बिहार में हालिया चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है और इसके बाद सरकार में संतुलन बदलता दिख रहा है। गृह मंत्रालय जो लंबे समय से नीतीश के पास था, उनसे ले लिया गया। ऐसे में ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अब बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर भी दावा मजबूत करना चाहती है। वहीं जेडीयू के भीतर एक अलग ही समीकरण बन गया है। पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटते हैं तो मुख्यमंत्री पद उनके बेटे निशांत कुमार को मिलना चाहिए। इससे पार्टी की पकड़ भी बनी रहेगी और नेतृत्व भी घर में रहेगा। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तैयार कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी अब बिहार में बड़ी भूमिका चाहती है। इन सबके बीच एक और अहम फैक्टर है महागठबंधन। पिछले चुनाव के बाद महागठबंधन ने नीतीश कुमार को अपने साथ आने का न्योता दिया। उस समय उन्होंने एनडीए के साथ रहना चुना था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जैसे नेताओं ने तो खुलकर चेतावनी भी दे दी है कि बीजेपी पर ज्यादा भरोसा करना जेडीयू के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि अगर एक बार मुख्यमंत्री पद हाथ से गया तो फिर उसे वापस पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार का हर कदम अब बेहद अहम हो गया है। उनकी समृद्धि यात्रा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक मिशन भी बन गई है। वे जनता का मूड समझना चाहते हैं। क्या लोग मौजूदा गठबंधन से खुश हैं? क्या बीजेपी के साथ रहना फायदे का सौदा है या फिर एक बार फिर पलटी का वक्त आ गया है? आपको बता दें कि नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वे आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलते। वे दबाव में फैसले नहीं लेते, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अभी जो स्थिति है उनमें 3-4 संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में। पहली ये है कि वे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद सौंप दें और खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएं। दूसरी ये है कि वे जेडीयू के किसी चेहरे संभवतः निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद बनाकर पार्टी का नियंत्रण बनाएंगे। और तीसरी, अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वे एक बार फिर महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। अंत में सच्चाई यही है कि इस पूरे खेल की चाबी सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है नीतीश कुमार। उनकी यात्रा खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तब तक बिहार की राजनीति में सस्पेंस बरकरार। फिलहाल बीजेपी से लेकर महागठबंधन तक हर एक पार्टी इंतजार कर रही है नीतीश कुमार के अगले कदम का। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।